ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी वीडियो ऑन करके बैठेंगे। जी। ओम शांति दीदी। तो हम गीत सुन रहे थे। समय का पंछी उड़ता जाए, है ना। सबको ये संदेश सुनाए। पल पल की जो कीमत समझे, है ना, वही अपना जीवन सफल कर सकता है। तो यही वो टाइम है अपने अंदर परिवर्तन लाने का, चेंज लाने का। अगर हम अभी वो चेंज नहीं लाए तो हम कभी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो आज यही चैप्टर हमने करना है। और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताइए, कौन बताएगा क्या कराया था कल। बोलो अर्चना बहन, बोलो। कल हम लोगों ने शिव और शंकर में अंतर समझा था। विष्णु भगवान जी के चार उनके जो अस्त्र होते हैं। विष्णु भगवान, विष्णु हाँ, विष्णु भगवान जी के वो। विष्णु भगवान जी। हाँ, भगवान के विष्णु भगवान। या बहुत सारे होते हैं। लक्ष्मी नारायण। विष्णु लक्ष्मी नारायण। का कहने का मतलब ये है कि भगवान तो हमने प्रूव किया ना, एक शिव ही है। तो विष्णु जी कौन है, देवता हैं। हाँ, शिव हाँ, तो विष्णु देवता है, देवता। देव। हाँ। हाँ। नई शत्रु थी। सुदर्शन चक्र के बारे में पढ़ा। शंख के बारे में, शंख के उनके बारे में पढ़ा। उनके बारे में। जो गदा होते हैं, कम, कमल, ये सारी चीजों के बारे में कल हम लोगों ने। राइट। तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं ये भी हमें पता चला, है ना। हम्म शिवरात्रि। वो आज भी पढ़े थे। करेंगे, आज हम करेंगे सृष्टि चक्र। नोट करेंगे, सृष्टि चैप्टर का नाम है सृष्टि चक्र। इसको काल चक्र भी कहते हैं और समय का चक्र भी कहते हैं। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। अ वर्ल्ड ड्रामा व्हील। ठीक है। तो देखो, जैसे हर चीज का एक साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही ये वर्ल्ड ड्रामा भी साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है। और जो चीज साइक्लिक होती है उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। वो सर्कल एज इट इज चलता रहता है। राइट। ठीक है। तो ये सृष्टि चक्र भी एक साइकिल है जो हर 5,000 साल के बाद रिपीट होता है। देखो, जैसे आज दिन है तो अगला दिन कितने टाइम बाद होगा, बताओ। नेक्स्ट डे कितने घंटे के बाद होगा, बोलो। अनम्यूट करके बोलो। 12 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद। 12 घंटे। मतलब हाँ, हाँ। रात का साइकिल 24 घंटे का है दूसरा ना। दिन। हाँ। राइट। हाँ, हाँ, 24 घंटे। साल का साइकिल 365 दिन का है। हम्म। हाँ। जीवन और मृत्यु का भी साइकिल होता है ना। तो जो चीज साइक्लिक होती है उसके 4 फेजेस होते हैं। जैसे दिन और रात के साइकिल में
चार पहर होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, है ना। ऐसे ही साल के साइकिल में चार ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी बारिश पतझड़। ऐसे ही जीवन और मृत्यु के साइकिल में भी चार अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो ऐसे ही ये जो सृष्टि का साइकिल है, ये दिन और रात का साइकिल 24 घंटे का, साल का साइकिल 365 दिन का, और ये सृष्टि का साइकिल 5,000 साल का है। लिखेंगे, एक सृष्टि चक्र 5,000 साल का है। और ये हर 5,000 साल के बाद एज इट इज, हू बहू रिपीट होता है। उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। आपको पता है, आप सब लोग ना हमसे पहले भी मिले हो, सेम ड्रेस में, सेम प्लेस पे, सेम ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जूम से मिल रहे थे 5,000 साल पहले। सब कुछ सेम था, कुछ भी चेंज नहीं था। अमेजिंग लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ सेम। इवन जो आप लोगों ने ड्रेस पहन रखी है, ये भी सेम, जहां बैठे थे वहीं बैठे थे 5,000 साल पहले। ठीक है। देखो, हमें अमेजिंग इसलिए लग रहा है कि हमने 5,000 साल की बात हमें याद नहीं है ना, कल की बात याद नहीं रहती। तो अब देखो, जैसे एक पिक्चर है, अब वो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की पिक्चर होती है ना, वो बात हमें याद रहती है। अब उसमें जो सीन जब है वो तब आएगा ना। वो पिक्चर आप आज देखो, 10 दिन बाद देखो, या 10 साल के बाद भी देखो, जो सीन उसमें है, जो वैसे का वैसा ही होगा ना। उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। बस फर्क ये है कि वो मूवी 3 घंटे की होती है, और ये रियल लाइफ मूवी 5,000 ईयर्स की है। यही फर्क है, बाकी सब कुछ वही है। उसमें हम देखते हैं जैसे एक मकान टूट गया, फिर हम दोबारा से मूवी देखते हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे खड़ा होता है। तो ऐसे ही ये रियल मूवी है, इसमें भी वैसे का वैसे रिपीट होगा। ठीक है। हम स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, साथिया बनाते हैं। कोई बताएगा क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं स्वास्तिक? बताइए। सुप्रिया बहन बोलो, क्यों बनाते हैं स्वास्तिक? ओम शांति दीदी। शांति। क्यों बना? शुभ होता है। क्या शुभ? क्या शुभ होता है? बनाने से क्या शुभ हो जाता है? बोलते हैं सुख शांति समृद्धि आती है, और आगे पीछे शुभ लाभ भी लिखे रहते हैं। देखो, जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो हम स्वास्तिक बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं ये हमें नहीं पता, है ना। स्वास्तिक इसलिए बनाया जाता है कि हमारे ये 4 युगों का जीवन शुभ हो। बीच में एक एक डॉट भी लगाते हैं ना, स्वास्तिक बनाते हैं तो ये 4 युग दिखाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। तो एक काम करो, पूरे पेज पे एक स्वास्तिक बनाओ। पूरे पेज पे उसके अंदर लिखना है, इतना बड़ा बनाना है, पूरे पेज पे आपको बनाना है। बन गया? जिस जिसका बन जाए हैंड रेस कर सकते हो। फिर क्या करना है आपको? ये जो आप देख रहे हो ना पिक्चर में, कलयुग और सतयुग के बीच में ये वाइट पार्ट जो दिखाया है, ये देखो, ये दिखाया ना कलयुग और सतयुग के बीच में ये वाइट पार्ट। ऐसे यहाँ से एक लाइन खींचनी है आपको, जहां पे ये क्लॉक की दोनों सुइयां मिल रही हैं, जैसे 12 बजने में 5 मिनट होते हैं ना, वैसे बनाओ। ठीक है।
और उसको लिखो संगम युग। ये जो शेडेड पार्ट मतलब बनाया ना कलयुग और सतयुग के बीच में, उसका नाम लिखेंगे संगम युग। अब समझेंगे हम। हो गया। देखो, हो जाए तो बता दो। ठीक है। अब देखो, जहां स्वस्तिक का हाथ ऐसे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सतयुग वाला, ऐसे है ना। ऐसे कौन करता है? देने वाला। यहाँ पे हम सब देवी देवताएं होते हैं, मतलब देने वाले। अब किसी को आशीर्वाद देना है, हम ऐसे देते हैं। कोई चीज देंगे तो हम ऐसे देंगे। तो यहाँ पर हम सब हैं देवी देवताएं, मतलब देने वाले। तो लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सतयुग, मतलब राइट साइड में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अपर मोस्ट, सतयुग। यहाँ पर श्री लक्ष्मी एंड श्री नारायण का राज्य होता है। देखो, हमने बताया कि एक चक्र 5,000 साल का है। 5,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? बोलो। कितना आएगा? 250। 250 या 1,250? कितना? 1,250। तो हर युग 1,250 ईयर्स का है। ठीक है। तो लिखो सतयुग। इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लिखना है सतयुग। इसको बोलते हैं गोल्डन एज। इसकी आयु है 1,250 साल। एज इज इक्वल टू 1,250। यहाँ पर श्री लक्ष्मी एंड श्री नारायण का राज्य होता है। राज्य इज इक्वल टू लक्ष्मी एंड नारायण। यहाँ प्योरिटी परसेंटेज होती है 100%। प्योरिटी इज इक्वल टू 100%। और यहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। 16 कला, 16। 16 इज अ सिंबल ऑफ 100%। देखो, जैसे हम कहते हैं ये बात 16 आने सच है। आज 16 कला संपूर्ण चांद है। 16 कला संपूर्ण चांद है ना। कोई भी बात हमें 100% अगर शो करनी होती है तो हम 16 वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण है, मतलब 100% प्योर है। और आप देखेंगे देवी देवताओं की हर बात में एक आर्ट है, एक कला है। जैसे सोने की कला, उठने की कला, बैठने की कला, चलने की कला, बोलने की कला, है ना। तभी आज उनकी हर कला का पूजन हो रहा है। उनको प्यार से सुलाया जाता है, उनको उठाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, उनके वस्त्र चेंज किए जाते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। तो उनकी हर बात में एक आर्ट है, एक कला है ना। तो वो 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर क्या हुआ? फिर हम नीचे आए, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग की भी एज है 1,250 साल। इसको बोलते हैं सिल्वर एज। यहाँ पर श्री राम एंड सीता का राज्य होता है, लिखो सिल्वर एज। राज्य इज इक्वल टू राम एंड सीता। प्योरिटी परसेंटेज इज इक्वल टू 80 to 85%। प्योरिटी परसेंटेज 80 से 85% रह जाती है। लिख रहे हैं आप लोग? और यहाँ पर कला रह जाती हैं 14, 14 कला। 2 कला कम हो गई, ये इसका मतलब ये नहीं कि कौन सी 2 कला कम हो गई, मतलब प्योरिटी थोड़ी सी कम हो गई। बाकी होते वहां पे भी हम देवी देवताएं हैं, होता सब कुछ वैसे ही है। लेकिन जैसे गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है,
तो ऐसे ही वहां पर थोड़ी सी वैल्यू हमारी कम हो जाती है, थोड़े से डिग्रेड हो जाते हैं। बाकी होता सब कुछ वैसे है। देखो सतयुग में देवी देवताएं जो होते हैं वो वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल के रहते हैं। शेर और गाय भी एक ही घाट का पानी पीते, बहुत सुंदर दुनिया। और उसके हम मालिक थे। ठीक है, भगवान ने जो दुनिया बना के दी थी ना वो 100% कंप्लीट थी। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर क्या हुआ, त्रेता युग बीता, मतलब आधा टाइम बीता, 2500 साल बीत गए ना, 1250 प्लस 1250। द्वापर युग आ गया। और द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया, ऐसे, ऐसे हो गया ना। स्वस्तिक का हाथ कैसे हो गया, ऐसे। ऐसे कौन करता है, कौन करता है, मांगने वाला। जो हम देवी देवता थे, देवता से मंगता बन गए, भिखारी बन गए। क्योंकि द्वापर युग आया तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ने लगा। तो हम भगवान से मांगने लगे, सुख दे दो, शांति दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ मांगने लगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, राजा के पास कोई मांगने जाए तो राजा खुद एकदम भागता आएगा कि पहले अपने मैसेंजर भेजेगा, क्या करेगा, कोई बताएगा, क्या करेगा राजा। कोई भी बोल सकता है। पहले अपने मैसेंजर भेजेगा। मैसेंजर भेजेगा। तो ऐसे ही हमने भगवान से मांगा तो उसने भी अपने मैसेंजर भेजे। लेकिन हमें पता तो था नहीं भगवान होता कैसा है। हमने ना उनके जो मैसेंजर थे ना, उसी को भगवान समझ लिया। यही किया। ठीक है, तो लिखो द्वापर युग, उसके अंदर लिखो। इसको बोलते हैं कॉपर एज। इसकी भी एज है 1250 ईयर्स। कला रह जाती है 8। कला इज इक्वल टू 8। प्योरिटी इज इक्वल टू 50%। 50% प्योर एंड 50% इम्प्योर। तो जैसे ही हमारे अंदर इम्प्योरिटीज आती हैं, मतलब भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ता है, तो हम भगवान से मांगने लगते हैं। अब मांगते हैं तो वो पहले अपने मैसेंजर भेजते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इब्राहिम। लिखो, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना। और उनको आए टाइम हुआ 2500 साल। आज से 2500 साल पहले आए। द्वापर युग शुरू होता है, शुरू होते ही इब्राहिम आ जाते हैं। और इनका धर्म शास्त्र है कुरान। फिर आते हैं महात्मा बुद्ध। और वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। उनको आए टाइम हुआ 2250 साल। आज से 2250 साल पहले आए। फिर आते हैं जीसस क्राइस्ट। और वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। और उनको आए टाइम हुआ 2024 साल। अभी 2025 चल रहा है। तो आज से 2024 साल पहले आए। हमारे इसमें 2000 लिखा है पिक्चर में। तो पिक्चर तो पुरानी है। मतलब जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है वो क्रिश्चियंस की देन है। और जब से क्रिश्चियंस आए तब से हमारा ये इंग्लिश कैलेंडर स्टार्ट हुआ। पहले तुम्हारा देसी कैलेंडर होता था, है ना। आपने देसी महीनों के नाम सुने होंगे, फागुन चैत्र, ऐसे ऐसे, वैसाख, ऐसे नाम थे ना। तो ये वाला कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर अंग्रेजों के मतलब क्रिश्चियंस की देन है।
तो अभी 2025 चल रहा है, तो आज से 2024 साल पहले आए। ठीक है। तो इनका धर्म शास्त्र है कुरान। ओ सॉरी, बाइबल। इनका धर्म शास्त्र है बाइबल। और बौद्ध धर्म का शास्त्र नहीं लिखवाया शायद मैंने। बौद्ध धर्म का शास्त्र है धम्मपद। ठीक है। तो क्या हुआ, भगवान ने अपने ये मैसेंजर भेजे और हमने उनको ही भगवान मान लिया। फिर कलयुग आ गया। कलयुग में हाथ कैसे हो गया स्वास्तिक का, ऐसे। ऐसे है ना। हाँ। तो हमने, मतलब भगवान ने मैसेंजर भेजे। हमने कहा इनसे ना अब हमारा काम नहीं चला, अब तो आप ही आ जाओ। भगवान को बुलाना शुरू किया, कलयुग आ गया ना। हम और ज्यादा दुखी परेशान हो गए। तो कलयुग, इसको बोलते हैं आयन एज। इसकी भी एज है 1250 ईयर्स। यहाँ पर प्योरिटी हो जाती है जीरो। कोई प्योरिटी नहीं है। कला हो जाती है जीरो। कोई कला नहीं है आज। और कलयुग की शास्त्रों में कुछ निशानियां बताई हैं। क्या निशानियां बताई हैं, लिखेंगे नहीं, आप समझेंगे। कलयुग की शास्त्रों में क्या निशानियां बताई हैं, उसमें लिखा है कि जब घोर कलयुग होगा तो गायें विष्टा खाएगी। और आज गाय क्या खा रही है? कूड़ा कचरा खा रही है ना। केशों का श्रृंगार होगा। और आज कहीं भी पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो सबसे पहले क्या कराते हैं? हेयर स्टाइल बनवाने जाते हैं। हम्म। सबसे ज्यादा खर्चा उसी पे होता है। हाँ। और बताया कि सिद्धांतहीन मनोरंजन होगा। और आज मनोरंजन के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? डिस्कोस जाना, पब्स जाना, लेग पुलिंग करना, गॉसिप करना, है ना। तो ये ड्रिंक करना, स्मोक करना, तो ये सारी चीजें हमारी भारतीय सभ्यता को कहाँ ले जा रही हैं? गिरावट की ओर, है ना। तो और बताया था कि कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा होगा। हो रहा है आज कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा। और बताया अनाज पूड़ियों में बिकेगा, तो आज अनाज पैकेट्स में आ रहा है। दूध बॉटल्स में बिकेगा, आज बॉटल्स तो छोड़ो, प्लास्टिक की थैलियों में आ गया है। हम्म। और बताया कि लोहा आकाश में उड़ेगा। तो एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है, लोहा। और बताया इंसान के ऊपर इंसान चलेगा। जो आज मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, तो क्या हो रहा है? इंसान के ऊपर इंसान चल रहा है। तो ये उस समय निशानियां बताई गई थी घोर कलयुग की। तो आज वो सारी निशानियां हम देख रहे हैं। तो जब किसी चीज की अति हो जाती है, तो अति के बाद अंत होना निश्चित होता है ना। तो अभी वही वो टाइम चल रहा है। तो जब हमने भगवान को पुकारा, तो इस समय भगवान का आना होता है। और आप पिक्चर में देखेंगे संगम युग मैंने लिखवाया था ना, संगम युग। तो संगम युग पर भगवान का आना होता है। और वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर, इसमें आप देख रहे हैं पिक्चर में, ब्रह्मा तन का आधार लेकर, तो वो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। और हम सब आत्माएं जो उनकी टीचिंग्स को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, तो हम सब आत्माएं पहले जाएंगी परम धाम में। ये दिखाए ना आत्माएं, डॉट, ये डॉट डॉट दिखाई हैं। पहले जाएंगे परम धाम में, फिर आएंगे सतयुग में राज्य करने। ठीक है। तो संगम युग का लिखो। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस एज। और इसकी एज है अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स। नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्स। लगभग, लगभग 100 साल। तो लगभग 100 साल क्यों है?
क्यों? अब ये 100 साल आए कहाँ से, पहले तो हम ये देखेंगे कहाँ से आए 100 साल। हमने तो ये पूरा 5,000 साल का चक्र बता दिया, और 1250 1250 का हर युग हो गया, तो 5,000 साल हो गए। तो ये 100 साल कहाँ से आए? 5100 साल का तो है नहीं चक्र। तो ये 100 साल आए कहाँ से? इसमें हमने 50 ईयर्स लिए हैं कलयुग से, और 50 ईयर्स लिए हैं सतयुग से, क्योंकि ये कलयुग और सतयुग के बीच का टाइम है। तो संगम तो हर दो युग के बीच होता है, सतयुग त्रेता में भी संगम है, त्रेता द्वापर में भी संगम है, द्वापर कलयुग में भी संगम है। लेकिन उन संगम की हमने बात नहीं कही, क्यों नहीं कही? अब आप मुझे बताओ कि फेल होने की वैल्यू होती है या नई क्लास में जाने की? सुप्रिया बहन बताओ। नई क्लास में जाने की। नई क्लास में जाने की। बाकी सब युगों में हम फेल होते आए, हम नीचे उतरते आए, और यहाँ सीढ़ी चढ़ने का टाइम है, इसलिए हम इस संगम की बात कह रहे हैं। ठीक है। तो ये कौन सा टाइम है? जैसे आप देखते हो ना, सुबह का जो 4 से 5 का टाइम होता है ना, जब रात खत्म हो रही होती है और दिन शुरू हो रहा होता है, तो यही वो टाइम अब चल रहा है, जब कलयुग रूपी रात खत्म हो रही है और सतयुग रूपी दिन शुरू हो रहा है। तो संगम युग पर वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया। बाकी सारी आत्माएं कलयुग में हैं। तो संगम युग पर जन्म सिर्फ उन आत्माओं का हुआ, और ये जन्म ज्ञान का जन्म है, नया जन्म है। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों को कोर्स करते आज 7 दिन हो गए, तो नाउ यू आर 7 days ओल्ड बेबी ऑन संगम युग। ठीक है, समझ आया? आप 7 दिन के बच्चे हो। जिस दिन से हमें परिचय मिला, ज्ञान मिला, उस दिन से हमारा नया जन्म हुआ। तो आप अपनी न्यू डेट ऑफ बर्थ नोट करेंगे, वो आपका न्यू, मतलब उस दिन आपका बर्थडे मनाएंगे। ठीक है। नई डेट ऑफ बर्थ, ज्ञान का जन्म है। ठीक है। तो यही वो टाइम है अपने अंदर परिवर्तन लाने का, चेंज लाने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जैसे जब मूवी रिलीज, मतलब मूवी में रिलीज होने से पहले हम सीन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार मूवी रिलीज हो गई, तब हम सीन चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चक्र है, ये हर 5,000 साल के बाद एज इट इज रिपीट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन संगम पर हम इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये चक्र कितनी बार घूम चुका है हमें नहीं पता। और हो सकता है अभी स्टार्टिंग हो, तो स्टार्टिंग में हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी जो हम करेंगे वो हमारा 5,000 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, और वो हर 5,000 साल के बाद वही रिपीट होगा। तो इसलिए हमें जो करना है अभी करना है, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है। तो संगम युग को बोलते हैं डायमंड एज, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन, और यह डायमंड। डायमंड क्यों है? क्योंकि इसमें हमें अपना पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, और फ्यूचर भी पता है। और इस युग में हमारी पालना डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा होती है, इसलिए इसको डायमंड एज बोलते हैं। ठीक है। तो संगम युग, इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष प्लस उत्तम। पुरुष कहते हैं आत्मा को, और उत्तम का मतलब है श्रेष्ठ। तो ये श्रेष्ठ आत्मा बनने का युग है, उत्तम पुरुष बनने का युग है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। क्लियर? समझ आया सभी को? कुछ ना समझ आया हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, बताइए। क्लियर है?
ऑल क्लियर तो नहीं है? कहीं ऊपर से जा रहा हो सारा? हम्म। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। यहाँ पे सोनम बहन है, उनका मैसेज आया हुआ है मेरे पास। सोनम बहन आई थिंक लीव हो गए। हाँ, सोनम बहन थे। हाँ जी। उन्होंने वॉइस मैसेज किया है कि इसका मतलब ये है कि संगम युग खत्म होते ही हम इस शरीर को छोड़कर परम धाम में जाएंगे, और बाद फिर लौट कर सतयुग में आएंगे। जहां तक मुझे पहले समझ में आया था जब भाई जी ने कराया था, मैं एक बार उनका मैसेज आपको बता देती हूँ। हाँ हाँ। जी, जी। ओपन कर रही हूँ मैं वो। हाँ जी। उन्होंने बोला, जहाँ तक मुझे पहले समझ में आया है, जब भाई जी ने कराया था कि विचारों में सतयुग आता है, और जिनके विचार सतयुगी हो जाएंगे वो यही रहेंगे, बाकी सारी आत्माएं परमधाम चली जाएंगी। और फिर आ, हमसे यही सतयुग शुरू होगा, प्लीज क्लियर कीजिए। ऐसा उन्होंने मैसेज किया है, तो आ, आप कर दीजिए। हाँ जी। देखो, सत्युग विचारों में आना है, वो बात राइट है कि हम सत्युग पहले तो अपने विचारों में लाएंगे, सत्युग अपने अंदर लाना है। मतलब सत्युगी संस्कार हमें यहीं से धारण करने हैं, और वही संस्कार हम लेकर जाएंगे। ठीक है। और सत्युगी आत्माएं रह जाएंगी, बाकी सब चली जाएंगी परम धाम। सत्युगी आत्माएं रह जाएंगी मतलब, देखो क्या होगा, सृष्टि का परिवर्तन होगा, पुरानी नई में परिवर्तित होगी। अब पुरानी नई में परिवर्तित कैसे होगी? अब कुछ आत्माएं तो रह जाएंगी। अब वो जो आत्माएं रह जाएंगी वही जन्म देंगी सत्युगी देवी देवताओं को। ठीक है। तो वो देवी देवताओं को जन्म देने के बाद वो आत्माएं भी चली जाएंगी, फिर वापस वो भी ऐसे जन्म लेंगी। तो आने जाने का सिलसिला एंड में चलता रहेगा। तो इस टाइप से सृष्टि परिवर्तित होगी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऐसे होगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछना? बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? समझ आया नीलम जी, समझ आया आपको? कुछ समझ, कुछ कुछ आया, पूरा नहीं आया, क्योंकि मैंने आज क्लास अभी ज्वाइन की है। मैं समझी आज क्लास नहीं होगी। क्यों? कल तो बोला था होगी क्लास। मैं भूल गई, मैं भूल गई। अच्छा। ठीक है। मेरे से गलती हुई दीदी कि मैंने बाकी ग्रुप में तो फॉरवर्ड कर दिया था मैसेज, और जो राजयोगा वाला था उसमें नहीं किया। तो जैसे मैंने किया तो नीलम जी जुड़े, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ड्रामा, अब ड्रामा समझ आ गया ना, कि ड्रामा में जो कल पहले 5,000 साल पहले हुआ था वही हुआ है। हम्म, इसमें गलत नहीं है ना? ठीक है। तो ये बताओ, होमवर्क किस किस ने किया और किस किस ने नहीं किया? हाँ, होमवर्क एक एक करके बताओ। अर्चना बहन, होमवर्क किया? किया। हाँ। किया। क्या होमवर्क था? किया। क्या होमवर्क था? मैं मास मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। हाँ, ये तो लिखना था। और प्रैक्टिकल? हाँ, वो खाना खाते टाइम भगवान को हाँ, खाना याद। खाते वक्त याद करना। और जो बताया था, आत्मा देखना और थॉट्स चेक करना, वो सारा तो था ही, और एडिशन करते जा रहे हैं हम होमवर्क में ना। हाँ, आगे आगे का ये। वो सब कर रहे हो? पहले हम्म। वाला कर रहे हो या आगे दौड़ पीछे छोड़? ऐसा तो नहीं नहीं। कर रहे। हाँ, ठीक है। कर दो चलो। हाँ जी। सुप्रिया बहन बताओ, क्या दीदी? होमवर्क किया? जी दीदी।
तारा। गुड। नीलम बहन बताइए। जी, जब हम खाना खाएं तो परमात्मा को याद करते हुए खाएं, कि हाँ। ये परमात्मा आपका ही दिया हुआ है। हम हाँ, पहले आप दृष्टि डालो फिर हम खाएंगे। मैं पूछ रही हूँ किया या नहीं किया। किया। अच्छा, और बाकी सब होमवर्क किया जो पहले दे रखा था। पहले कौन सा था? तो आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा देखना है। हाँ, हाँ ये सब। तो एफर्मेशन। ये पता है, आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझना है। परमात्मा अलग है, नहीं, आत्मा हम सब में है। ठीक है। अनु जी किया आपने होमवर्क। अनम्यूट कीजिए। होमवर्क किया आपने। हाँ या। मुझे सबको हाँ जी, मुझे सबको सुख देना है, खुशी देनी है। हाँ। हाँ जी। ठीक। ठीक है। तो आज का होमवर्क ये रहेगा, जो रिटर्न है वो हम लिखेंगे। मैं देवकुल की आत्मा हूँ। देवकुल की आत्मा मतलब देवी देवताओं के संस्कार मुझे अपने अंदर धारण करने, क्योंकि मैं सतयुगी आत्मा हूँ। आप सबका जन्म हो गया ना सतयुग के लिए, नया जन्म। हम्म। मुबारक हो नए जन्म की। ठीक है। तो मैं देवकुल की आत्मा हूँ, क्योंकि देखो ये जो ज्ञान है ना, ये वही लोग लेंगे जो देवी देवता कुल में आने वाले होंगे, सतयुगी आत्माएं होंगी। बाकी सबकी बुद्धि में तो ये बातें बैठेंगी भी नहीं, और ना ही वो ज्ञान ये लेंगे। ठीक है, तो समझ में भी उनके आएंगी जो इस कुल का होगा। ठीक है। और जो प्रैक्टिकल दे रखा है वो तो करना ही है। हाँ पूनम बहन बोलो। ओम शांति दीदी, जो आपने अब बोला ना, मेरे मन में यही चल रहा था। वो कविता बहन पता ना तबीयत खराब ही होगी, मैंने फोन करा था उसके पास नहीं आई, तो मैं सोची पता ना समझ में आया। अगर होगी स्कूल की तो आ जाएगी, नहीं होगी तो छोड़ दूंगी। ऐसा। ठीक है। यही। ठीक है। चलो अभी भगवान को याद करते हैं। रुचि बहन क्या हुआ, तबीयत ठीक है या खुशी। ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। क्या आंसू आ रहे हैं। नहीं नहीं, नाक थोड़े बहरी है। अच्छा। ठीक। चलो अभी बाबा को याद करते हैं। कल हम करेंगे। आ, कल एक गुड न्यूज है। ठीक है, कल ही देंगे वो। हाँ। अभी। मैंने कहा हाँ जी दे दीजिए, सब खुश हो जाएंगे कल का फिर अरे कल इंतजार है। गुड न्यूज है, कल गुड न्यूज मिलेगी तो सब एक्साइटेड तो रहेंगे। ठीक है, तो कल ही बताएंगे। ठीक है, बढ़िया गुड न्यूज है, तो वो कल बताएंगे। अभी हम बाबा को याद करते हैं। तो सभी सीधे होकर बैठेंगे। दीदी आज ही बता दीजिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी। अरे अच्छा है ना, खुश होके सोएंगे तो बढ़िया है। आज कैसे बता दूं, कल ही बताएंगे ना। वो सरप्राइज फिर खुल जाएगा। सस्पेंस रहना चाहिए ना कुछ। ऐसे मूवीज में जो क्या होना है वो हम पहले बता दें तो मूवी देखने का क्रेज खत्म हो जाता है ना। ये अच्छी समझ में आती है फिर। ना ना, कल ही बताएंगे। ठीक है। चलो अभी सब अपना कॉपी पेन साइड में रख दो।
और सीधे होके बैठेंगे। मैं भी रेड लाइट कर देती हूँ। तो एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को। मैं देव कुल की आत्मा हूँ। सतयुग की आत्मा। जहाँ हम सभी धन धान्य से भरपूर थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। रास विलास करते थे। खुशियों की लेन देन करते थे। जहाँ इंसानों का आपस में प्यार था, तो जानवरों का भी प्यार था। शेर और गाय भी एक ही घाट का पानी पीते थे। इतनी सुंदर दुनिया के हम मालिक थे। फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरने लगे। और हमारी प्योरिटी धीरे धीरे कम होने लगी। हम देवता से मंगता बन गए और अपनी ही मूर्तियां बनाकर अपनी ही पूजा हमने स्टार्ट कर दी। फिर भी हम और ही नीचे गिरते गए। जो आत्मा सोने जैसी प्योर थी, वो आयन जैसी काली हो गई। फिर हमने भगवान को पुकारना शुरू किया। और इस समय उनका आना हुआ। और वो फिर से हमें अपनी असली पहचान देते हैं। फिर से मेरे अंदर वो देवताई संस्कार भर रहे हैं। और मैं आत्मा एकदम प्योर फ्लोलेस डायमंड बन रही हूँ। उन्होंने मुझे कौड़ी से हीरे जैसा बना दिया। ऐसे पिता का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। ये तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है। ओके, ओम शांति।